हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन्स। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को एजीथ्राल 500 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है, कितने दिन तक इस दवा को लेना होगा, कितने दिन में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे किन लोगों को ये दवा लेने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको। एजीथ्राल 500 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसे यूज किया जाता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एजीथ्राल 500 mg टैबलेट। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट होती हैं और इस 5 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 133 रुपये, यानी 133 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है एलेम्बिक लेबोरेटरीज और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है एजीथ्रोमाइसिन 500 mg और ये जो दवा है आपको हर छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किन किन प्रॉब्लम्स में डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। देखिए, जिन लोगों के गले में इन्फेक्शन हो गया हो, गला बैठ गया हो, बोलने पे आवाज़ भी ना निकल रही हो, ऐसी कंडीशन में इसे रिकमेंड किया जाता है। या फिर किसी को टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो गई हो, टॉन्सिल की प्रॉब्लम में इसे दिया जाता है। या फिर किसी को फेफड़ों से जुड़ा रोग हो गया हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो या फिर निमोनिया की शिकायत बन रही हो, ऐसी कंडीशन में इसे रिकमेंड किया जाता है। या फिर किसी को चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुहासे निकल रहे हैं, दाने हो गए हैं, उसे ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। या किसी के शरीर पे फोड़ा या फिर किसी प्रकार की फुंसियाँ निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान है उससे, उस कंडीशन में इसे रिकमेंड किया जाता है। या फिर किसी के शरीर में कहीं घाव बन गया हो चोट लगने के कारण, उस घाव को सुखाने के लिए इसे रिकमेंड किया जाता है। या फिर किसी को खांसी की प्रॉब्लम हो गई हो, काफ़ी समय से खांसी हो रही हो और ठीक ना हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इसे रिकमेंड किया जाता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी के कान में इन्फेक्शन हो गया हो, कान बह रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी इसे रिकमेंड किया जाता है। साथ साथ जिनके आँखों पर गुहेरी की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर आँखें आ जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, उस प्रॉब्लम में भी कई बार डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स में भी ये यूज़ होती हैं, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स में यूज़ होती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को यूज़ कैसे करना होगा, यानी इसे लेना कैसे होगा, इसकी डोज क्या है। इसकी एक टैबलेट आपको खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले पानी के साथ लेना होता है। कई बार डॉक्टर इसको दिन में लेने की सलाह भी देते हैं, सुबह नाश्ते करने से पहले भी कई बार दिया जाता है। तो जैसे आपको डॉक्टर बताएं वैसे लीजिए, या फिर रात में सोने से पहले एक टैबलेट खाना खाने के बाद ले सकते हैं। कितने दिन तक लेना होगा, तो 5 दिन तक का इसका डोज है। कम से कम 5 दिन इस दवा को जरूर लें। अब मैं बात करूं कि अगर आपको बच्चों को देना हो तो बच्चों में कितनी मात्रा में दे सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र 6 साल से 12 साल के बीच है, उन बच्चों को आप ये आधी टैबलेट दे सकते हो पानी के साथ एक टाइम। चलिए अब जानते हैं कि इस दवा को किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो महिला गर्भवती हैं वो इस दवा को अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें। चलिए अब जानते हैं कि इस दवा को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दवा लेने के बाद अगर आपको उल्टी होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। दस्त होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। पेट फूलने लगे, पेट में गैस बनने लगे, पेट में दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपके शरीर पे खुजली होने लगे, चकत्ते होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इसे रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।